खुशामदीद नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सिरातुल मुस्तकीम के साथ आपका खादम, आपका मेज़बान आसिफ मल हाज़िर खिदमत है और खुदावंद यस्सुल मसीह के मुक़द्दस और जलाली नाम में आपको सलाम पेश करता है। मेरे साथ हस्ब मामूल भाई सिसल बेंजामिन मौजूद हैं। आइए उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। भाई सिसल, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। और अजीज़, आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक तालीमी नौइयत का है, इसलिए हम दरख्वास्त करेंगे कि आप कागज़ और पेंसिल अपने पास रखें ताकि उन हवालाजात को नोट कर सकें जो कि हम दौरान प्रोग्राम आपको बताते हैं। इसके अलावा मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में ज़िंदगी टीवी के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है और ज़िंदगी टीवी के प्लेटफॉर्म से हम इसी तरह के क्वालिटी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाते हैं ताकि आपका ईमान भी मजबूत हो और जो गैर मसीही हैं उनकी जो गलत फहमियाँ हैं बाइबल मुक़द्दस के हवाले से, मसीह यस्सु की अलूहियत के हवाले से या किसी भी तरह की मसीही डॉक्ट्रिन के हवाले से उनकी गलत फहमियाँ तो उनको दूर किया जाए। आज का प्रोग्राम हमारा पिछले प्रोग्रामों का तसलसल है जिसमें हम हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं जिनका दावा है कि रसूल अरबी उनके जो रसूल हैं मोहम्मद, उसका ज़िक्र हमारी बाइबल में मिलता है, तो उसी को हम थीम को आज आगे लेके चलेंगे। पुराने अहदनामे में इस वक्त अब हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की कि किस तरह से डिट्रोनोमी में इस्तिस्ना की किताब में 18 बाब में जो प्रॉफिट लाइक मोसेस या मसले मूसा जो नबी है उसकी बात हुई। उससे आगे भी एक बातें हैं, लेकिन हम उसी से तसलसल को आज जोड़ेंगे। तो मैं भाई सिसल की तरफ चलूँगा और उनसे पूछूँगा कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं या क्या रिपीट करना चाहते हैं पिछले प्रोग्राम से, ताकि हम इस बात को और आगे बढ़ाएं। भाई सिसल। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। प्रोग्रामों का जो सिलसिला चल रहा है, पर्सनली मैं तो बहुत इससे सीख रहा हूँ क्योंकि और जब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट को ज़्यादा गहराई में जानते हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन भी जिस तरह से हम आपस में बैठ के इस तरह इस सब्जेक्ट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं या कलाम को पढ़ते हैं या और जो रिसोर्सेज हैं उसमें चेक करते हैं, हमारे जो नाजरीन हैं वो भी इस चीज़ को बजाय सिर्फ हमारी बैठे बात के बातें सुने, ख़ुद भी ज़्यादा तौर पर इस पर स्टडी करें। और जो मकसद वो यही है कि हम चाहते हैं कि जो क्लेम किए जाते हैं हमारे मुस्लिम दोस्तों की तरफ से या जो उनके अपॉलोजिस्ट है, जैसे नाम लिया था हमने अहमद दिदात का या ज़ाकिर नाइक की जो बुक लिस्ट है या वीडियोस जो हम जानते हैं कि वो है कि जो उनका नबी है वो बाइबल में उसकी पेशन गोई की गई है। और हम इस्तिस्ना की किताब को देख रहे थे और हमने जिस तरह देखा कि वो जो भाइयों में से जो बात की थी कि वो उनके भाइयों में से होगा, तो वो पूरा नहीं उतरता क्योंकि वो यहूदी थे और यहूदी भाई हैं, अरब जो है वो उनमें शामिल नहीं होता। हमने बड़ी तफसील से की बात और नाजरीन जो है ना वो पुराना प्रोग्राम देख सकेंगे इसके हवाले से। और उसके बाद हमने बात की कि नाम लेके जो है जो खुदा का नाम लेके पेशन गोई करेगा या जो बात करेगा उसकी सुनना, अगर किसी और मबूद का नाम ले तो उसको मार देना। और ये भी हमने देखा कि किस तरह से खुदा का जो असल नाम है वो हमें उनकी किताबों में नहीं मिलता। और फिर पिछले प्रोग्राम में जैसे हमने बात की कि जो मूसा की उस नबी की मानद होगा, उस बंदे की मानद नहीं होगा, उस शख्स की मानद नहीं होगा, बल्कि वो जो नबूवत की जो सर्विस है जो उसको दिया गया था, हुक्म नबूवत दी गई थी, उसके हवाले से बात है कि वो किस तरह से पूरी होती हुई हमें नज़र आती है। और हमने देखा कि मसीह यस्सु में वो पूरी होती है क्योंकि उसका जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह और मूसा में जो मुमासलत थी वो ये थी कि दोनों ने अपनी कौम को निजात दिलाई, ग़ुलामी में से मूसा ने और यीशु मसीह ने गुनाहों से निजात दिलाई। फिर हम देखते हैं कि जो दोनों जो मीडिएटर का काम करते हैं खुदा के दरमियान। और फिर हम देखते हैं कि जो उनकी खिदमत, इस तरह से हमने 5 चीज़ें जो मोजज़ात के हवाले से बात की थी और बाकी भी बातें की थी। और ये मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं। और डिट्रोनोमी की ही जो आयत है, अगर उसको हम पढ़ते हैं इस्तिस्ना की किताब 18वीं आयत में, उसमें लिखा है कि मैं अपने जो है अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा। और एक और क्लेम जो हम देखते हैं कि हमारे मुस्लिम दोस्त करते हैं कि ये इसलिए उनके नबी पे पूरी होती है कि वो इलिटरेट प्रॉफिट थे, कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। और चूँकि पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए खुदा ने अपने लफ्ज़ उनके मुंह में डाले और वो सिर्फ खुदा के लफ्ज़ बोलते थे, वरना उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं हो सकता। तो बहरहाल इस थीम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इस मौजू पे बात करेंगे। बहरहाल इस थीम का आगे जो हम जिक्र पढ़ते हैं वो यशायाह नबी के सहीफ़े में है, जिसको हमारे मुसलमान दोस्त कोट करते हैं। और ख़ास तौर पे यशायाह नबी के सहीफ़े की 29 बाब और उसकी 12 आयत
کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں جہاں پہ لکھا ہے اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ وہ ان پڑھ تھا اور وہ بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. تو یہ بات جو یہاں پہ بائبل میں لکھی ہے یہ اس کے بارے میں لکھی ہے. ہاں جی، جہاں تک ان پڑھ کی بات ہے آصف بھائی، ہم جو کہانی ہمیں اسلام، چونکہ ہم پاکستان میں آپ بھی پڑھے میں بھی پڑھا ہوں، اسلامک اسٹڈیز جو تھی وہ کمپلسری سبجیکٹ تھا شروع سے لے کے جو بھی ہمارے ماسٹرز تک کی کلاسیں، آپ نے بھی ماسٹرز وہیں سے کیا ہے، جو کلاسیں اسلامک اسٹڈیز واز اے کمپلسری. تو ہم وہ پڑھتے رہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو تعلیمات دی گئی ہے اور یہ سٹوری بار بار ہم نے سیکھی کہ کس طرح سے جو ان کے مطابق کہ کس طرح سے جو فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے اقرا، اور پڑھنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو یہ سٹوری کو پورے ہم جانتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں سٹوری کو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ کار تھا. ایکچولی اقرا کا اچھا وہ ایک اور موضوع ہو جائے گا، لیکن میں تھوڑا سا مینشن کروں. اقرا کا مطلب ہے ریسائٹ کرنا، مطلب میرے پیچھے پیچھے کہو. وہ اس کا تو پڑھنے لکھنے سے تعلق ہی کوئی نہیں. وہ تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پڑھ، انہوں نے کہا تھا میرے پیچھے پیچھے کا ہے، قرأت کر اقرا. تو لیکن ہم یہ جو حوالہ وہ کوٹ کرتے ہیں ہم ذرا اس کو دیکھیں گے. ہاں جی، کو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس حوالے کا وہ کیا ہے، کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا جو ہے کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. ہاں جی. تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو حوالہ ہمارے مسلمان دوست کوٹ کرتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ ایکچولی اصل میں ہے کیا. تو اس کو کانٹیکسٹ جو اس کا جو باب کا ہے وہ خاص طور پہ سزا کے حوالے سے خدا تعالیٰ جو ہیں وہ پنشمنٹ یا سزا جو ہے وہ اناؤنس کر رہے ہیں. کیونکہ خاص طور پہ جب ہم اس کی آیت نمبر 3 اور 4 کو دیکھتے ہیں اس باب کی، تو وہاں پہ لکھا ہے، خداوند کے کلام میں مرقوم ہے کہ میں تیرے خلاف گردا گرد خیمہ زن ہوں گا اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دمدمہ باندھوں گا اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی سی آئے گی. تیری صدا بھوت کسی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی اور تیری بولی خاک پر سے چڑگنے کی آواز معلوم ہوگی. اب یہ کانٹیکس یہ ہے، یہ کانٹیکس محمد کی اگر بات ہو رہی ہے تو کیا ہم کہیں کہ یہ محمد کو کہا جا رہا ہے کہ خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی اور تیری صدا جو بھوت کے جیسی ہوگی اور جو زمین کے اندر سے نکلے گی اور تیری بولی خاک پر سے چرگنے کی آواز معلوم ہوگی. یہ کانٹیکس سمجھ آ رہا ہے کہ یہ خدا ناراض ہے اس وقت اسرائیلیوں سے اور یہ ان کو سزا کے طور پہ کہہ رہا ہے. اور مزید اس کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں آیت میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں سے شروع کریں تو پھر 12ویں آیت تک آئیں اور خاص طور پر 13ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو صورتحال واضح ہو جاتی ہے. تو 9ویں آیت میں پڑھوں گا، لکھا ہے کہ ٹھہر جا اور تعجب کر. اب یہ مسلمان دوست جو سن رہے ہیں وہ یہ ذرا غور کریں کہ یہ محمد کی بات ہو رہی ہے. ٹھہر جاؤ اور تعجب کرو، عیش و عشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ. وہ مست ہیں پر میں سے نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں پر نشے میں نہیں، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا ہے اور تمہارے سروں یعنی غیب بینوں پر حجاب ڈال دیا اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کی مضمون کی مانند ہوگی جسے لوگ کسی پڑھے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ اور وہ کہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سرب مہر ہے. اور پھر وہ کتاب کسی ناخواندہ کو دیں کہ کہیں کہ اس کو پڑھ اور وہ کہے کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا. اب یہ آیت جو ہے جس کو کوٹ کرنے کے بعد اگلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا. اب جب ہم اس حوالے کو اس کے کانٹیکس میں اس طرح سے پڑھتے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ یہ محمد کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی، آپ نے میرا خیال ہے کہ ناظرین جب آپ پڑھ رہے تھے تو ان کو بات سمجھ آ رہی ہوگی. میرا خیال ہے آصف ہے ضرور ہم اس جو سبجیکٹ ہے جو کانٹیکسٹ کو دیکھنا انٹرپریٹیشن کے حوالے سے ہم پروگرام کریں گے آنے والے دنوں میں. میری خواہش ہے کہ وہ چونکہ سارا جو مسئلہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پک اینڈ چوز کا ہے کہ آپ
पूरे एक चैप्टर में से एक लफ्ज़ लेके और उसको कहे कि ये नबूवत है हमारे, क्योंकि लफ्ज़ मिलते जुलते हैं कि अनपढ़ की बात हुई है और वो कहता है कि मैं पढ़ नहीं सकता, और ये लफ्ज़ जो मिलते जुलते हैं। अब देखिए, अब मैं किसी गांव में देहात में जाता हूँ पाकिस्तान में, और मैं किसी पढ़े लिखे अनपढ़ बंदे को मैं कहता हूँ कि ये किताब है इसको पढ़, वो मुझे क्या कहेगा? वो यही कहेगा देख मैं पढ़ नहीं सकता। अब चूंकि मैंने उसको कहा पढ़ और वो मुझे कहता नहीं पढ़ सकता, वो नबी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने वो अल्फाज दोहरा दिए हैं। तो अगर इस क्राइटेरिया पे जाएं भाई सिसल, तो फिर हमारे पाकिस्तान में देहातों में हाँ जी, आपको 80% के करीब लोग जो है ना नबी मिल जाएंगे। हाँ पाकिस्तान की जहाँ तक ये बात है। और फिर देखिए, 2 आयतों को हम इकट्ठा अगर पढ़ लें, इन्होंने जो ज़्यादातर, देखिए ये बात किसी पढ़े लिखे ने की है, जो कि हमारे मुस्लिम दोस्तों के दरमियान बड़ी ही वो कदावर शख्सियत है, जाकिर नाइक। उन्होंने अपने एक वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया, बड़ी दलेरी से वो बात करते हैं कि ये देखें ये बात जो है हुई है, और वो इस हवाले को कोट करते हैं बड़ी दलेरी के साथ कि ये जो है नबूवत है उनके नबी के बारे में। लेकिन अगर आप उससे एक आयत पहले पढ़ लें या कुछ अल्फाज, एक आयत जो पहले पढ़ लें, वो कहते हैं कि ये जो 12वीं आयत है कि फिर वो किताब किसी नाखानदा को देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो वही किताब किसी पढ़े लिखे को भी दी गई है, तो वो भी नहीं पढ़ सकता, वो भी नहीं पढ़ सकता। अब मसला जो है वो क्योंकि उस पे सर्ब मोहर है, उसको यानी मोहर चाहे लगाई पढ़ा हुई है। हो या ना पढ़ा हो, उसकी मोहर को हटेगी तो वो पढ़ेंगे ना। इसलिए क्योंकि खुदावन ने, जैसे आपने पूरा हवाला पढ़ा है कि खुदावन ने वो ऐसी उनको सजा दी कि उनके जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ नहीं सक रहे। लिखा है कि उनकी आंखों, जो नबी हैं उनको नाबीना कर दिया गया उनके लोग, क्योंकि वो नाफरमानी में थे। अब नाफरमानी में जब हम देखते हैं कि लोग हैं खुदा के लोग, खुदा से दूर हैं, तो खुदा जब उनको सजा देता है तो उस सारी सजा का जो बयान है उसमें ये बात हो रही है कॉन्टेक्स्ट में। अब उसमें से एक लफ्ज़ निकाल के कहना कि ये नबूवत है, ये असल में मैं जैसे कहते हैं पोलाइटली मैं यही कहूँगा कि ये नाइंसाफ़ी है। हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं, जो दोस्त हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो ज़रूर इस बात को, जब वो करते हैं ऐसी चीज़ बात को कोट करते हैं या किसी की सुनी सुनाई बात को अपने दिल में समझने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूर कॉन्टेक्स्ट को पढ़ें, क्योंकि जो सुनी सुनाई बातें होती हैं ये मसाइल पैदा करती हैं और इसका फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच है, यानी खुदा ने साफ, यानी वो दोनों आयतों को इकट्ठा पढ़ें, 11 को और 12 को, तो वो कह ये रहा है कि चूँकि तुम मेरे नाफरमान हो तो मैं अब तुम्हें सज़ा दूँगा, और मेरी जो कलाम की जो ज़िंदगी बख्श बातें हैं ये तुम नहीं पढ़ सकोगे, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। तो जब पढ़े लिखे को देंगे तो वो भी नहीं पढ़ सकेगा, अनपढ़ को देंगे तो वो भी नहीं पढ़ सकेगा। तो यानी ये बात मतलब फिगर ऑफ स्पीच में कही गई है कि चाहे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, वो किताब को पढ़ नहीं सकता। अगर वो मोहम्मद की बात हो रही है और वो किताब जो है वो कुरान है, तो कुरान को फिर इसका मतलब को पढ़ा लिखा बंदा नहीं पढ़ सकता, कहना चाहिए कि नहीं, वो कहे कि मैं नहीं पढ़ सकता। मतलब उसकी किसी भी तरह से हम देखें तो उसका कोई इस बात का ना कुछ सर है ना पैर है। जिस तरह से वो क्या कहते हैं कि अपनी इंटरप्रिटेशन जो है वो बाइबल पे फोर्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो सज़ा का है। खुदा नाराज़ है बनी इसराइलियों से, सज़ा देना चाहता है और पनिशमेंट के तौर पर अपने गुस्से में कह रहा है कि मेरा कलाम, मेरी बातें ना पढ़ा लिखा पढ़ सकेगा ना अनपढ़ पढ़ सकेगा, क्योंकि तुम लोग अपने दिल की बातों के पीछे चलते हो। तो अगर ये मोहम्मद को कह रहा है तो ये तो बड़ी एक वरीइंग सिचुएशन होनी चाहिए। अगर ये मोहम्मद को कहा जा रहा है कि मैं तुझे सज़ा दूंगा, खुदा कह रहा है मोहम्मद को, तो ये तो हमारे मुसलमान दोस्तों को बल्कि इस तरह की बात जो है वो करने से 2 दफ़ा सोचना चाहिए उससे पहले। क्योंकि देखिए बात यह है कि जब कोई उनका स्कॉलर टेलीविज़न पे खड़ा होकर या इंटरनेट पे या जैसे भी है वो ये बात करते हैं, वो कोट कर देते हैं ये वर्स के जी यसाया की किताब उसके 29 बाब की 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो ना मैं किताब दूंगा और वो कहेगा मैं पढ़ नहीं सकता, ये देखो ये हमारे नबी की प्रोफेसी है। अब जो कॉमन बंदा बैठा हुआ ना, असल में उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है या वो कोशिश ही नहीं करते कि उसको जाके कंफर्म ही कर ले। शायद आप जिक्र करते हैं वो वीडियो का जो किसी ने बनाई थी कि 25 मिनट्स में, नहीं 25 मिस्टेक्स इन 5 मिनट्स। हाँ 25 मिस्टेक्स इन 5 मिनट्स। वो हमारे बड़े अजीज भाई नबील कुरैशी हैं, हाँ जी, जिन्होंने बनाई है और उन्होंने पोल खोल दिया है कि जाकिर नाइक साहब जो अपने रट्टे में बार बार इतने हवाले कोट करते हैं और अक्सर उनके हवाले जो हैं वो गलत होते हैं। और उन्होंने जो वीडियो है जो गूगल पे कोई भी हमारा दोस्त अगर ये प्रोग्राम देख रहा है अगर वो देखे, गूगल में अगर आप सर्च इंजन में डालें 25 मिस्टेक्स
इन 5 मिनट्स, हाँ जी। तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो उसमें कितनी ज़्यादा और गलतियां इसमें करते हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम किसी पर्सन पे अटैक किया जाए, क्योंकि देखें जो बात कॉन्टेक्स्ट की हो रही है या जो बात वो कर रहे हैं, हम उसको तो चैलेंज कर सकते हैं। जो उनकी पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, उन पे हम किसी पे एतराज़ नहीं करते। हम भी उसी बात, उनकी जो गलत तालीम है उसके ऊपर और बात करते गलत जो कोट करते हैं चीज़ों को, हाँ जी, हम भी उसी की बात ही और उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कॉमन मुस्लिम्स को तो नहीं ये इन आयतों का पता, जब हम ये जिनके जवाब हम दे रहे हैं, ये इसीलिए वो जानते हैं क्योंकि सो कॉल्ड स्कॉलर्स जैसे हैं ज़ाकिर नाइक और अहमद दिदात, वो अपने किताबचों में या अपनी वीडियोस में ये बात कह चुके हैं, दोहरा चुके हैं और बार बार दोहराते हैं। तो जो कॉमन बंदा है वो समझता है कि ये ठीक है क्योंकि वो बार बार दोहराई जा रही है। तो वो जैसे कहते हैं इंटरनेट वायरल हो जाती है बात, वो सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि बिल्कुल ये बात ठीक है और इसे को फॉलो करते हैं। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है उसको देखने की ज़रूरत है। और मैं फिर 18वें बाब की 18वीं आयत की तरफ ही जाऊँगा। अस्तशना की किताब उसके 18वें बाब और 18वीं आयत लिखा हुआ है कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूँगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको और यसाया की जो किताब है 29वें बाब की 12वीं आयत को इकट्ठा करके अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट वो यही बनाते हैं कि देखें ये बात हो रही है इलिटरेट प्रॉफिट की, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। खुदा ने अपने अल्फाज उनके मुंह में डाले थे और जो जैसे कुरान है, जो कुछ भी बयान किया गया था वो खुदा के अल्फाज उनके मुंह में डाले गए थे, वरना उनको तो ना साइंस का पता था ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन जितनी भी ये साइंटिफिक इजादात हैं या जो कुछ भी कुरान में साइंस है या मिरेकल्स हैं, मौजज़े हैं, वो तो हम अलग एक प्रोग्राम करेंगे है भी कि नहीं। लेकिन जो बातें हो रही हैं वो कहते हैं कि क्लेम जो है वो ये है कि वो चूँकि ख़ुद उनको ये पढ़े लिखे नहीं थे, वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं थे गए, खुदा ने अपने अल्फाज उनके मुंह में डाले और इसलिए ये जो पेशन गोई यहाँ पे पूरी होती है। अब वो जो पहले प्रोग्राम में आसफ भाई हमने बात की थी कि ये क्यों ज़रूरी है कि वो क्लेम करें। अब एक और जिसे मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम जो है, क्योंकि कुरान की जो जब हम आयत देखते हैं जिसको वो पूरा होने के लिए ज़रूरी है कि बाइबल में उनका नाम, उनके नबी का जिक्र होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उस आयत को क्लियरली पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वो तौरात में और अंजील में उसको पाएंगे। अब ये जो यसाया का हवाला है, ये ना तो तौरात में है ना अंजील में। इसको वो कहें कि ये है या नहीं है या नहीं है या नहीं है, चाहे वो 50 दफ़ा भी कहें, ये एटलीस्ट उनके कुरान के मुताबिक, जो आयत के मुताबिक पूरा नहीं होता, क्योंकि ये तो ना तो तौरात का हिस्सा है ना ही ये अंजील का हिस्सा है। और इसलिए हम चाहते हैं हमारे नाज़रीन को कि वो जो स्पेशली जो मुस्लिम दोस्त हैं वो इस चीज़ को समझें कि जब वो कोई कोट करते हैं कोई चीज़, तो ज़रूर याद रखें कि वो किसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पे चूँकि वो तो खैर प्रोफेसी नहीं है ना जो अभी हमने यसाया में पढ़ी है। हाँ जी। अब इन दो हवालों को हम इकट्ठा करके अगर पढ़ें तो फिर भी कंट्रडिक्शन एक और सामने आती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यसाया की किताब में, जिसका वो कोट करते हैं कि हाँ जी, कि वो मेरी बातें जो है ना उसके मैं मुंह में डालूँगा, ठीक है। लेकिन दूसरा हवाला जो हमने यसाया के नबी की मार्फत उसके 29 बाब में पढ़ा है, वो ये कहते हैं, वहाँ पे लिखा है कि वो उसको कहेंगे कि पढ़, और वो कहेगा मैं पढ़ नहीं सकता। अब किसी को कहना, ये किताब देना कि इसको पढ़, ये और चीज़ है, और ये उसके मुंह में कोई अल्फाज ऑलरेडी डाल देना ये और चीज़ है। तो पहले ये तो फैसला कर लें कि वो उन दोनों में से किस हवाले को चूज़ करना चाहते हैं। वो दोनों ही हवाले देते हैं और दोनों हवाले तो आपस में ही मेल नहीं खाते। हाँ, क्योंकि जो शुरू आपने बात कर रहे थे इकरा के हवाले से, जो टर्म है असल में बहुत सी जगह पे उसको या रीड या रिसाइट के तौर पे जो है ट्रांसलेट किया जाता है, पढ़ने के हवाले से या रिसाइटेशन के हवाले से। दोनों हवालों से वो बात समझ नहीं आती। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं ज़रूर इसके वीडियो के जो फीडबैक होती है, जब क्योंकि टेलीफोन नंबर यहाँ पे आ रहा होता है, और आप ज़रूर जो है वो कॉल करके हमें बताएं वो कि आप उसके बारे में क्या समझते हैं, या फिर जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके जो वीडियो की नीचे जगह है वहाँ पे फीडबैक क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि हमें भी थोड़ा सा सीखने का मौका मिले। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एक तरफ के जो है आर्ग्यूमेंट्स हम देख रहे होते हैं, क्योंकि हम जैसे हम उनको ब्लेम करते हैं कि वो सिर्फ एक तरफ के आर्ग्यूमेंट होते हैं, हो सकता है हमारा भी ये हो, बट
जिसे कहते हैं कि कन्वर्सेशन को खुला रखने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की बात सुने, तहम्मुल से सुने और इज़्ज़त से एक दूसरे के जो बात वो सुनने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि वो जो इकरा की बात है या रीड या रिसाइट का जो मसला है वो ज़रूर बयान करें, क्योंकि जब हम कहते हैं वो पढ़ने के हवाले से है तो वो ज़रूर है कि हमें पता चले कि वो क्या किताब थी, कोई नुस्खा था, कोई लीफ था, क्या चीज़ पेश की गई थी कि इसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो जवाब है बीइंग कि मैं पढ़ नहीं सकता, वो तो बिल्कुल ठीक जवाब है। अगर एक शख्स पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उसको कोई किताब दे के कहना कि पढ़, तो वो गलत है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो कहा गया कि रिसाइट कर, तो उसके लिए किताब का होना ज़रूरी नहीं है और ना ही पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, क्योंकि रिसाइट कोई अनपढ़ भी शख्स है, उसको अगर आप कहें कि बोल आ, वो कहेगा आ, क्योंकि ये रिसाइटेशन होती है। तो उस चीज़ को हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन ज़रूर हमारे साथ एंगेज करें ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि वो जो वजाहत कर दे कि वो ये जो हवाला है यसाया के हवाले से वो जो क्लेम करते हैं तो ये किस तरह से वो है पूरा होता है। क्योंकि अगर इस हवाले को एक पॉइंट सिर्फ और इसका देखेंगे, ये यसाया वाला जो हवाला है, हाँ जी, कि वो लिखा है किसी पढ़े लिखे को देंगे और उसको कहेंगे कि पढ़, और वो कहेगा कि मैं नहीं पढ़ सकता। और फिर वो नखानदा को देंगे और उससे कहेंगे पढ़, तो वो कहेगा मैं पढ़ना नहीं जानता। अब ये नखानदा वाली प्रोफेसी जो है ये मोहम्मद पे पूरी उतरती है, तो वो दूसरी प्रोफेसी किसके बारे में, जिसको पढ़े लिखे शख्स की, जिसको कहा था कि तू पढ़, उसने कहा जी मैं नहीं पढ़ सकता। क्योंकि ये अगर ये प्रोफेटिक वर्ड है, किसी शख्स की प्रोफेसी या अशखास की हवाले से प्रोफेसी हो रही हैं, तो वो शख्स जो पढ़ा लिखा शख्स जिसको कहा गया था कि पढ़, तो उसने कहा जी मैं नहीं पढ़ सकता, वो कौन है? असल में ये मेटाफोरिक, जो जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये मेटाफोर है, ये एक तमहीद सी खुदा ने कहा था मेटाफोरिकली कि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, दोनों के पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो पढ़ सके, क्योंकि सज़ा यही है कि तुम्हारी आंखें इतनी बंद कर दी जाएंगी कि तुम देखते हुए भी नहीं देखोगे और सुनते हुए भी नहीं सुनोगे। जो ये कॉन्सेप्ट है, ये मेटाफोरिक लफ्ज़ होते हैं कि वो देखते हुए भी नहीं देखते। अब जो देखते हैं वो तो देखते ही है ना, हम ये तो नहीं कहते जो देख रहे हैं वो नहीं देखते, लेकिन जो टर्म हम कहते हैं कि देखते हुए भी नहीं देखते, इससे मुराद यही होती है कि मेटाफोरिकली हम कहते हैं कि उनकी आंखों पर जो पर्दा सा है वो पड़ गया होता है कि वो समझ नहीं पा रहे होते कि असल में जो चीज़ सामने है वो क्या है। और खुदा का कलाम भी इसलिए जो खुदा बात करता है इसराइल के साथ, वो यही कह रहा है कि चाहे पढ़ा लिखा हो वो भी कहेगा मैं नहीं पढ़ सकता, और चाहे ना खानदा हो, अनपढ़ हो, वो भी ये कहेगा कि मैं पढ़ना नहीं जानता, क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या पढ़ा है। हाँ जी बिल्कुल। ये फिगर ऑफ स्पीच जो है ना, इसमें मतलब बताया ये गया है कि खुदा कह रहा है कि आप में से मैंने किसी पे भी रहम नहीं करना, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, अमीर है, गरीब है, अच्छा है, बुरा है। अगर चूँकि आप लोगों ने एज ए कम्युनिटी मेरी नाफरमानी की है, तो मैं आपको उसके लिए सज़ा दूंगा। तो ये मतलब एक सादा सी जो चीज़ है, इसको मतलब एक चीज़ें तो बड़ी सादा सी हैं, लेकिन जब लोग अपनी और एनकें लगा के बायस की उसको पढ़ते हैं, फिर उनकी समझ से बाहर हो जाती चीज़। अदरवाइज़ इसमें ना समझ आने वाली जो कोई ऐसी बात वो नहीं है। हाँ जी, और आसिफ भाई मेरा ख्याल है कि ये इस टॉपिक को जो स्पेशली जो ओल्ड टेस्टामेंट में है हम देखते हैं, एक और हवाला हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे, वो भी तौरात और अंजील से हटके ही है, लेकिन हमारे बहुत से जो मुस्लिम दोस्त हैं उसको भी कोट करते हैं। लेकिन ये जो डिट्रोनमी का हवाला जो है और यसाया का हवाला है, इनको हम देखते हैं। एक और छोटा सा क्लेम बाज़ औक़ात लोग लेके आते हैं कि वो जो है जो 10,000 लोगों का जो मुझे रेफरेंस मेरे जहन में नहीं है इस वक्त, लेकिन इस तरह से बहुत सी छोटी छोटी बातें जो हैं वो देखते हैं और वो कहते हैं कि देखिए ये बात जो है इस चीज़ को प्रूव करती है कि ये जो है नबूवत है। अब नबूवत होना किसी चीज़ का वो बिल्कुल क्लियरली पता चलता है। यीशु मसीह के बारे में नबूवतें हुई थी, आप शायद फिगर नंबर बता सकते हैं कितनी टोटल हुई, लेकिन उन सारी फिगर्स, उस सारी नंबर्स में हम देखते हैं कि ये क्लैरिटी है कि ये नबूवत, यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से बात हुई। अब जब नबूवत होती है तो वो बड़ी क्लियरली होती है कि क्या हो रहा है, उसमें कोई टाइम फ्रेम होता है, कोई उसका सिस्टम होता है। खुदा ऐसे ही नहीं हवाइयाँ नहीं छोड़ते, खुदा को पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। और जब अगर इसी तरह से नबूवत की बात कोई होती यहाँ पे, तो क्लैरिटी होती कि ये इस बात पे, इसमें कॉन्टेक्स्ट जो है क्लियर होता कि ये कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट बड़ा मतलब क्लियर है। जो कॉन्टेक्स्ट मैंने जैसे बताया कि शुरू में है कि खुदा नाराज़ है, गुस्से में है जिस भी शख्स पे या कम्युनिटी पे, तो वो सज़ा की बात कर रहा है। तीसरी और चौथी आयत में दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि जो नाजरीन हैं वो ज़रा फिर से देख लें कि आया
یہ خدا کے ذہن میں اس وقت محمد ہے جس کی وہ بات کر رہا ہے. تیسری اور چوتھی آیت اسی باب کی کہتا ہے کہ میں تیرے خلاف گردا گرد خیمہ زن ہوں گا. جیسے جنگ کے لیے نہیں آ کے گھیرا ڈال لیتے, تو خدا کہتا ہے کہ میں تیرے خلاف اس طرح سے گھیرا ڈال لوں گا اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دمدمہ بندوں گا. اور لکھا ہے کہ تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی اور تیری صدا بھوت کی سی ہوگی اور جو زمین کے اندر سے نکلے گی اور تیری بولی خاک پر سے چگنے کی آواز معلوم ہوگی. یہ خدا بڑے غصے میں بات کر رہا ہے, سزا کی بات کر رہا ہے, اناؤنس کر رہا ہے پنشمنٹ کو کہ میں پنش کروں گا تمہیں. اور غصہ خدا کو اس لیے ہے کہ وہ لکھا ہے کہ 13 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ چونکہ خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. اور میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا, اس لیے میں ان آدمیوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تعجب کا ہوگا, اور ان کے عاقلوں کی عقل زائل ہو جائے گی, ان کے دناؤں کی دنائی جاتی رہے گی. اور ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداوند سے چھپاتے ہیں اور جو اندھیرے کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں کون ہمیں دیکھتا ہے, کون ہم کو پہچانتا ہے. آپ اس حوالے کو, اس باب کو 29 باب جو ہے یسایہ کا, جو کہ سزا کے حوالے سے ہے, سارا پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر ہمارے مسلمان دوستوں کے دل میں اپنے نبی کے لیے ایک ذرہ برابر بھی عزت اور احترام ہے تو وہ کبھی بھی یہ حوالہ کوٹ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ حوالہ جب ہم کانٹیکس میں پڑھتے ہیں تو انتہائی توہین ہے. تو خدا را اس طرح کے حوالے بائبل میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے اپنے نبی کی توہین نہ کیجیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہے, اور اگلے پروگرام میں ہم غزل الغزلات میں سے جس میں مخمدیم کا حوالہ دے کے مسلمان دوست کہتے ہیں کہ یہ محمد کا ذکر ہے اور یہ محمدیم ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے بھی ایسے ہی برکت پائیں گے جیسی کہ آپ نے آج کے پروگرام سے پائی ہوگی. ہمارے پروگرام کا فیڈ بیک جو ہے ہمارے ویب سائٹ پہ zindagi.tv.com پہ اور ہمارے فیس بک کے پیج پہ جا کے دینا نہ بھولیے. آئندہ جلد ہی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے خادم آصف ملک کو اور بھائی سیسل بینجمن کو اجازت دیجیے. جے مسیح دی. خدا حافظ. خدا حافظ.